गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम 13 नवंबर 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर बाय एनपीसीआई। एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन ए है अक्षय कुमार, ऑप्शन बी है एमएस धोनी, ऑप्शन सी है पंकज त्रिपाठी एंड ऑप्शन डी है शाहरुख खान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने पंकज त्रिपाठी को यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर जो है अपॉइंट किया है। इसका क्या एम है, इनका क्या रोल रहेगा? ये लोगों को डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स जो आप यूज करते जैसे फोन पे, गूगल पे, ऐसे जो भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो पेमेंट करने के लिए, उनके बारे में सेफ्टी अवेयरनेस कि आपको उनको सेफ्टी के साथ कैसे यूज करना है, वो चीजें जो है वो स्ट्रेंथन करने के लिए एनपीसीआई की अगर बात करें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, ये 2008 में जो है बना था एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह, जो कि रिटेल पेमेंट फॉर एग्जाम्पल आप किसी नॉर्मल शॉप पे गए, आपने पेमेंट करनी है या फिर कोई भी सेटलमेंट सिस्टम है पेमेंट के रिगार्डिंग, उनको भी ये ऑपरेट करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज पंकज त्रिपाठी। और आपको एनपीसीआई के बारे में भी कुछ ब्रीफ में पता चल गया। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको उसका आपको आंसर देना इजी हो जाएगा। एनपीसीआई की फुल फॉर्म, कब बना था, क्या मैंडेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सरसाइज बोंगो सागर 2023 is a bilateral naval exercise between India and dash। जो बोंगो सागर 23 एक्सरसाइज है, ये बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और कौन से देश के बीच में? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है श्रीलंका एंड ऑप्शन डी है मालदीव्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट 4th एडिशन था बायलेटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर 23 का, वो रिसेंटली इंडियन नेवी और बांग्लादेश की नेवी के बीच में हुआ है। कहां पर? जो बंगाल की खाड़ी का नॉर्दर्न वो है, नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में। तो आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि बोंगो सागर एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के बीच में होती है, कौन से फोर्सेस के बीच में होती है, जैसे ये नेवी के बीच में होती है, और कहां पर हुई है। तो ये चीजें सारी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज बांग्लादेश। Next question is the Hermes 900 Starliner drones are manufactured by which country? जो Hermes 900 Starliner drones हैं, वो कौन से देश के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं? ये अभी रिसेंटली न्यूज में था, तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया है। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है रशिया एंड ऑप्शन डी है चाइना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया इज सेट टू अक्वायर एडिशनल इजरायली मेड हर्मेस स्टारलाइनर 900 ड्रोन्स। इंडिया जो है इजराइल के द्वारा बने हुए जो हर्मेस स्टारलाइनर 900 ड्रोन्स हैं वो अक्वायर करेगा, वो लेगा, जो कि इंडियन आर्मी की सर्विलियंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगा। इनके जो इंडिया के नदरन बॉर्डर्स हैं वहां पर हर्मेस 900 स्टारलाइनर जो है इजराइल के द्वारा बनाए गए हैं। मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इजराइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ इज नेम्ड एज। दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ, उसका क्या नाम रखा गया है? ऑप्शन ए है लीजा, ऑप्शन बी है मिका, ऑप्शन सी है लिली एंड ऑप्शन डी है टीना। यहाँ पर आप देख सकते हो हेंसन रोबोटिक्स एंड डिक्टेडर जो एक पॉलिश कंपनी है, पोलैंड की कंपनी है, उन्होंने वर्ल्ड का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ जो अपॉइंट किया है, जिसका नाम है मिका। ये जो सीईओ है ये क्या है? रोबोट है। मिका जो है ये एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को यूज करेगा डेटा को प्रोसेस करने के लिए। इसकी आप पिक्चर देख सकते हो, ऐसा ये दिखता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मिका। ऐसी जो एग्जांपल्स हैं वो भी आप अपने क्वेश्चंस में कोड भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिट्टी कैफे हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन। मिट्टी कैफे जो है रिसेंटली कहां पर उसका इनॉग्रेशन किया गया है? ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंटली हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने
मिट्टी कैफे इनॉग्रेट किया है कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के प्रेमिसेस में। ये जो कैफे है इसका एम क्या है, जो वहां पर एडल्ट्स है, वहां पर जो एम्प्लॉयड है उनकी ट्रेनिंग करना, एम्प्लॉय करना उनको, फिजिकल मेंटल साइकेट्रिक डिसेबिलिटीज वाले जो लोग हैं, स्पेशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड बैकग्राउंड के, उनको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो है ट्रेनिंग देगा। मिट्टी कैफे जो है ये अलीना एलम ने 2017 में इसकी स्थापना की थी। ये जो कैफे है ये इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी, जो कोई डिसेबिलिटी वाले इंडिविजुअल्स हैं वही इनको मैनेज करते हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जिनको कुछ देखने में प्रॉब्लम है, सेरिब्रल पाल्सी है, पैराप्लीजिक है, तो ये सारे जो स्पेशली डिसेबल्ड लोग हैं वही इनको मैनेज करते हैं कंप्लीटली। तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 37th नेशनल गेम्स इन 2023 वाज रिसेंटली हेल्ड इन। 37th नेशनल गेम्स 2023 जो है रिसेंटली कंक्लूड हुई है, कहां पर हुई है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गोवा एंड ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोवा के पणजी के श्याम प्रसाद इंडोर स्टेडियम में जो है क्लोजिंग सेरेमनी इसकी रिसेंटली हुई है। ये गेम्स जो है कंक्लूड हुई है और इन्हीं गेम्स में जो राजा बलहिंद्र सिंह ट्रॉफी थी ओवरऑल चैंपियनशिप की, किसने जीती है? महाराष्ट्र ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसने महाराष्ट्र ने 228 मेडल्स जीते हैं जिसमें से 80 गोल्ड मेडल्स हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज गोवा। इसी के रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि जो 38th वर्जन है नेशनल गेम्स का नेक्स्ट ईयर 2024 में वो कहां पर होगा? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है बिहार। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेगा नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट है रिसेंटली गोवा के पणजी में हुआ, वहीं पर नेक्स्ट नेशनल गेम्स के लिए जो टॉर्च है वो हैंड ओवर की गई है उत्तराखंड को, जो कि 38th नेशनल गेम्स को होस्ट करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस NHRIs वाज हेल्ड इन। जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन का 14th वर्जन है रिसेंटली कहां पर हुआ है? ऑप्शन ए है रशिया, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है डेनमार्क एंड ऑप्शन डी है USA। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन ये रिसेंटली डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ। जस्टिस अरुण मिश्रा जी हैं जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हैं इंडिया में, उन्होंने इस इवेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। तो आपको ध्यान रखना है कहां पर हुआ है, डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which article of the Constitution of India provides for the free legal aid to the deprived section of the society? भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल जो लोग डिप्राइव्ड हैं, चाहे कोई सोशली डिप्राइव्ड है, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड जो है यानी कि लीगल हेल्प जो है सोसाइटी में वो प्रोवाइड करने के लिए किस आर्टिकल में जो है प्रोविजन है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 39A, ऑप्शन बी है आर्टिकल 44, ऑप्शन सी है आर्टिकल 51 एंड ऑप्शन डी है आर्टिकल 46। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दिन है रिसेंटली नेशनल लीगल सर्विस डे 9 नवंबर को मनाया गया था, तभी ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 39A है जो DPSP में है, उसमें ये प्रोविजन है कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी का, कोई गरीब है, कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनको फ्री लीगल एड देना। तो ये जो दिन है सभी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है सेलिब्रेट किया है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के रोल को हाईलाइट करने के लिए, जो कि 1995 में 9 नवंबर को ये एक्ट है, इट केम इनटू इफेक्ट। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 39A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, रिसेंटली IOM ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन की एक रिपोर्ट आई थी जो कि एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, इन विच कंट्री कन्फ्लिक्ट एंड एस्केलेटिंग वायलेंस हैव अपडेटेड अ रिकॉर्ड 6.9 मिलियन पीपल। तो उसमें एक चीज स्पेशली मेंशन्ड थी कि इस साल जो कन्फ्लिक्ट है, कोई लड़ाइयां हैं और जो वायलेंस के केसेस हैं वो 6.9 मिलियन लोगों को उसकी वजह से अप्रूव किया गया है। 6.9 मिलियन मींस
ऑलमोस्ट 70 लाख लोग हो गए। तो इसका आंसर इसके ऑप्शन है इजराइल, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड ऑप्शन डी है अल्जीरिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन जो कि यूएनओ की एक एजेंसी है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि कंफ्लिक्ट एंड एस्केलेटिंग जो वॉइसेस हैं उन्होंने उसकी वजह से ऑलमोस्ट 69 लाख लोग जो हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में अप्रूव हुए हैं, मोस्टली डीआरसी के ईस्ट वाली साइड में, जो कि रवांडा के साथ जो रवांडा कंट्री के साथ जो बॉर्डर एरियाज है, स्पेशली वहां पर जो ईस्टर्न डीआरसी है वहां पर एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, अलग अलग एथनिक कम्युनिटीज जिसमें इन्वॉल्व है, वायलेंट रिसोर्स कंपटीशन है एथनिक मिलिशियाज में, कॉन्गोलीज सिक्योरिटी फोर्सेस में, यूनाइटेड नेशन ट्रूप्स में और कम्प्लेक्स एक्सटर्नल इंटरेस्ट में। तो इसका यहाँ पर आप डीआरसी की जो है लोकेशन देख सकते हो, यहाँ पर मैं अफ्रीका के मैप में इस साइड आएगा, और अगर इसको क्लोजली देखो तो ये है कॉन्गो, इधर है डीआर कॉन्गो, यहाँ पे साउथ सुडान, यहाँ पे रवांडा। तो इसी रीजन में रवांडा के एडजॉइनिंग यहीं पर ज्यादा कंफ्लिक्ट है। तंजानिया है, अंगोला है, अटलांटिक ओशन है इस साइड, तो आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, इनके जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।